यस क्लास, अपने डाउट्स बताइए आप लोग, आपके डाउट्स क्या क्या हैं बताओ। ओके, 11th क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर। सर्दी है भाई, आज तो पता ही नहीं है, हाथ थोड़ी थोड़ी सही आ रही है। डाउट्स ऑफ प्रीवियस लेक्चर एंड मेन हमारा काम क्या रहेगा आज। जो वो है ना भी कैमरा, वो इधर है इस पोर्शन में, तुमने देखा होगा नीचे है, ठीक है ना। तो इधर कॉर्नर में, क्योंकि इधर तो जाया जाता है बार बार, याद नहीं रहता, तो ये आज इस कॉर्नर में छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना। तो इस कॉर्नर में मुश्किल ही पहुंचते हैं हम, ठीक है। देखो डाउट्स एंड देन हम करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। कल जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन थी, टोटल कितनी एप्लीकेशन थी भाई एओडी में, हम कितनी एप्लीकेशन पढ़ेंगे? 6, ओके। जिनमें सेकंड थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 11। ओके देखो, द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर। सबसे पहले जिस भी शेप के बारे में बात आए, आप उस शेप को कंसीडर करोगे। कंसीडर ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी, उसको पहले मान के चलोगे, बाद में उसका सारा सिनेरियो स्टार्ट करना है, राइट। तो आप बोलोगे कि हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ तो है x और ब्रेड्थ है y, और उसका एरिया मान लिया हमने a, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। ये सारी बातें उसको बोल देना, कंसीडर करनी है, माननी है, लेट करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले बतानी है सारी बातें, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि इसने कहा फर्स्ट लाइन में कि जो एरिया है ना वो एक्सपेंड कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रेट ये दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये एरिया की रेट दे रखी है, और पर सेकंड है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो डी ए बाई डी टी लिखूंगा मैं उसको। कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेड्थ। जो लेंथ है ना उन दोनों के बीच कनेक्शन दे रखा है, जो लेंथ है x वो ब्रेड्थ के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब x इक्वल टू व्हाट, y का स्क्वायर, ये दे रखा है एक तो, ठीक है। उसके बाद एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, किस रेट पे लेंथ इंक्रीज होगी? एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेड्थ, व्हेन के बाद वाली बात का काम सबसे लास्ट में है, ठीक है। बंदा बोल रहा है एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीजिंग, लेंथ की रेट निकालनी है, और किसके रिस्पेक्ट में निकालनी नहीं पूछा, तो डी एल बाई डी टी, एल सॉरी कह रहा हूँ, लेंथ हमने क्या माननी है, एक्स, तो हमें निकालना है डी एक्स बाई डी टी। ये बात समझ आई कि फाइंड क्या करना है? यस, ओके, डी एक्स बाई डी टी निकालना है। जो गिवन है ना उसके ऊपर काम करने लग जाओ, जो बात तुम्हें दे रखी है, उसने तुम्हें एरिया की रेट दे रखी है। अब एरिया की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, एक्स वाई, पुट कर दो, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई तुम्हें करना है। बताना चाहूँ, एक रेट तो उसने दे रखी है जो राइट साइड में तुमने लिखी हुई है 48। अब एक रेट तुम जानते हो कैसे निकलेगी, क्योंकि तुम्हें एरिया पता है, कितना एरिया, एक्स वाई, तो इसका डेरिवेटिव कर दो। एक डी ए बाई डी टी उसने दे रखा है, एक तुम निकाल लो, दोनों को इक्वल रख देना। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, डी ए बाई डी टी, कितना आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, करो इसका डेरिवेटिव करो। अब यहाँ पे इस एरिया में तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू वी। उससे अच्छा ये देखो, वेरिएबल्स का कनेक्शन दे रखा है, वेरिएबल्स का कनेक्शन दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। तुम्हें रेट किसकी निकालनी है, x की, तो तुम चाहते हो कि एरिया तुम्हारा फंक्शन सारा x में रह जाए, तो तुम y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो एरिया का फॉर्मूला बता दो क्या हो गया, एरिया का फॉर्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू रूट एक्स, कितना आ जाएगा, x इज टू पावर 3/2, तो एरिया आ जाएगा x इज टू पावर 3/2। इसका कर दो डेरिवेटिव। अब x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम, इनटू में x का डेरिवेटिव dx बाई dt, ये आई आपकी डी बाई डी टी की वैल्यू। इस डी बाई डी टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें, वो भी खुश हो जाएगा। 3/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वॉट, 48। 3/2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 2/3, तो मल्टीप्लाई में 2/3। रूट एक्स कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया रूट एक्स,
आप dx बाई dt निकाल चुके हो, बस जरूरत है रूट एक्स की। तो रूट एक्स की जगह देखो उसने ब्रेड्थ दे रखी है सबसे लास्ट में, वैन द ब्रेड्थ इज कितनी 4.5। जब ब्रेड्थ 4.5 और ब्रेड्थ तो हमारी y है, राइट, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रूट एक्स। तो यहाँ पे y अगर 4.5 है तो रूट एक्स की वैल्यू आ गई 4.5। रूट एक्स की जगह 4.5 पुट कर दो इधर नीचे, यहाँ पे 4.5 पुट हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया? बस तो हो ही गया। 3 से 16, 16 दूनी 32, 32 बटे 4.5 या फिर ऊपर 320 नीचे 45 और काट लो, 5 से कटेगा, 5 निम 45, 5 छके 30, 5 चौके 20, ठीक है 64 बटे 9 आ गया। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। dx बाई dt आ गया 64/9। आंसर मैच करके देख ले एक बार, गलती होगी क्या, नहीं हुई तो ठीक है फिर। हो गया तो 64/9, उसके बाद इसकी यूनिट्स लगा देना। देखो मैं कॉर्नर में चला गया, तुमने बताई नहीं, याद रखो 64/9, उसके बाद इसकी यूनिट्स लगा दो। ये लेंथ की रेट निकाली है तुमने, तो ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्वेश्चन, वाटर इज ड्रिपिंग ऑन। बाकी जतिन, मनविंदर, निष्ठा क्वेश्चन करके देखिए ना। हाँ हाँ, तो वो थोड़े से है ना दुखी करेंगे अब, क्योंकि पेपर आ गए हैं, टाइम नहीं है अब, ठीक है ना। ठीक है देखो, water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 centimeter cube per second. वाटर इज ड्रिपिंग आउट, कोनिकल फनल है। सबसे पहले तो शेप बनाओगे, बताओगे अगले को कि ये शेप दे रखी है कोनिकल फनल, ठीक है ना, मतलब कोन की शेप है, राइट। इसमें से पानी निकल रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है नीचे से, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, इसमें से पानी निकल रहा है नीचे से। रुक जा भाई, क्या हो गया, इसमें से पानी निकल रहा है नीचे से, ठीक है, मतलब ये नीचे से फुटा पड़ा है, ठीक है ना। वाटर इज ड्रिपिंग आउट, बंदा कह रहा है किस रेट से निकल रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में क्या होती है, मतलब ये वॉल्यूम की रेट गिवन है, ठीक है ना। तो ये आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगले को बताओगे कि कंसीडर ए कॉन ऑफ रेडियस r एंड सेलेंटाइट l, हाइट h, सब कुछ बताओगे, एंड वॉल्यूम v, उसको सब कुछ बोल के चलोगे। फिर बोलना नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ, वॉल्यूम दे रखी उसने क्या। और एक बात देखो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, सोच के देखो, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, पानी बाहर निकल रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है ना। हाँ जी वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ी सी खुद से याद रखने की हैं। तो यहाँ पे आएगा -4, वो नहीं लगा के देगा, और ये आएगा dv बाई dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो ये थी गिवन इन्फॉर्मेशन, dv बाई dt की वैल्यू -4। बात समझ आई? आगे चले। फिर कह रहा है थ्रो ए टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम व्हेन द सेलेंट हाइट ऑफ वाटर इज 3 सेंटीमीटर। जब वाटर की हाइट सेलेंट, सॉरी वैन के बाद वाली स्टेटमेंट सबसे लास्ट में पढ़नी है, बाद में पुट करेंगे इसको। जब सेलेंट हाइट 3 सेंटीमीटर हो तब निकालनी है क्या, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेलेंट हाइट। डिक्रीजिंग की रेट निकालनी है तुम्हें, मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा ना बच्चों, उस आंसर का साइन पलट देना। अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ रहा हो तो क्या कर देना, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव कर देना, साइन चेंज करना है, क्योंकि डिक्रीज की रेट निकालनी है। और एक सीधा सा कंसेप्ट यही है, डिक्रीजिंग की रेट नेगेटिव आएगी, और वो अगर तुम इस नेगेटिव को खा जाते इधर, ये वाले वॉल्यूम वाले नेगेटिव को, तो तुम्हारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तुम नेगेटिव को तो खा गए, एक जस्ट इसी नेगेटिव की वजह से हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। बात समझ आई? आ जाओ। तो हमें रेट ऑफ डिक्रीज निकालनी है किसकी, सेलेंट हाइट ऑफ द वाटर की। सेलेंट हाइट मैंने एल माननी है, यानी कि डी एल बाई डी टी, कुछ नहीं कहा किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। डी एल बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन है ये, डी एल बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड बंदा कह रहा है गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। वर्टिकल एंगल बोले तो कौन के अंदर वर्टिकल एंगल इसको बोला जाता है, जो नीचे होता है कॉर्नर में, ये वर्टिकल एंगल होता है, ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल 120। बात समझ आई? और कोन की जो हाइट होती है ना, कोन की जो हाइट होती है वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके निकलता है। यहाँ पे 60 छोड़ देगा, यहाँ पे 60 छोड़ जाएगा,
ठीक है। ओके, अब जो गिवन स्टेटमेंट है उसको उठा के चलते हैं। वॉल्यूम की रेट दे रखी है उस बंदे ने, और एक वॉल्यूम की रेट हम निकाल सकते हैं, जैसे पीछे एरिया के ऊपर काम किया था। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम को पता होना चाहिए, कौन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको करना है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि उसने रेट दे रखी है, और डेरिवेटिव करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जाओगे जब इसमें दो वेरिएबल है आर और एच, तो आप करना क्या चाहते हो? आप निकालना चाहते हो सेलेंटाइट की रेट। सेलेंटाइट की रेट तो तभी आएगी ना जब यहाँ पे कोई एल नाम की चीज होगी और उसका डेरिवेटिव करोगे, तब डीएल बाई डी टी आएगा। डीएल बाई डी टी की तो टर्म ही अराइज नहीं होगी, यहाँ पे तो आर और एच है सिर्फ वॉल्यूम में, तो फंस गए। तो हमें एक काम करना है, हमें इस आर को भी एल में चेंज करना है और इस एच को भी एल में चेंज करना है। हमारी कंप्लीट वॉल्यूम एल का फंक्शन बनाएंगे हम, जैसे कि लास्ट वाले मैंने एक्स का फंक्शन बनाया था, क्योंकि रेट तो डी एक्स बाई डी टी निकालनी थी, तो वाई का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये वो कनेक्शन था, वो रिलेशन था जहाँ से इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था। जहाँ भी वाई है उसकी वैल्यू पुट कर दी थी मैंने, ताकि हमारी एक्स का फंक्शन बन जाए एरिया, और फिर मैं उसका डेरिवेटिव करूँ तो उसमें डी एक्स बाई डी टी की टर्म अराइज हो, क्योंकि मेरे को निकालना डी एक्स बाई डी टी था। यस प्लीज़। हाँ जी, 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम आर और एच के अंदर है। सबसे पहले तो आपका टास्क यही बनता है, आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे, ठीक है ना, एल के अंदर चेंज करोगे। तो एक कोन के अंदर एक अच्छा सा रिलेशन ऑलरेडी होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कितनी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम क्या आ जाएगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एच। अब इतना टास्क बच गया, सिर्फ एच की वैल्यू निकाल लो, सिर्फ एच की। किसके अंदर? एल के अंदर। वरना तुम कर ऐसे भी सकते थे, आर और एल की वैल्यू निकाल लेते, आर और एल का कनेक्शन और एच और एल का कनेक्शन, ऐसे भी कर सकते थे ट्रिगो से, ठीक है ना, जैसे कि अभी बच्चे बता रहे हैं। तो आपके पास ये कोन है, आपके पास ये कोन है, दिस इज कोन, और इस कोन के अंदर ये एंगल आपको कंप्लीट दे रखा है 120, तो मैं हाफ की बात करना चाहूँगा सिर्फ। हाफ एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और ये है मेरे पास रेडियस, और ये है हाइट, और ये है एल। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है, दिस ट्रायंगल ए बी सी। वैल्यू किसकी निकालनी है? एच की। किसके अंदर निकालनी है? एल के अंदर। तो ऊपर तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो, और नीचे जिसकी वैल्यू गिवन है वो। एच अपॉन एल बता दो किसके इक्वल आएगा? एच अपॉन एल, बेस अपॉन, बता दो भाई। cos 60 आएगा। cos 60 कितना होता है? हाँ, लिखने के बाद तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कपिल जी है ना, क्या दिक्कत है? एच की वैल्यू L/2 आ गई। क्या बोल रहे हो आप? ओ, माइक ऑन करने में टाइम लगता है? कैसे? ठीक है, ओके ओके, देखो एच की वैल्यू आ गई L/2। v इक्वल टू, भाई मैं आपकी स्क्रीन पे नहीं आ सकता, अगर आप और कुछ दिखा रहे हो तो मैं आपकी स्क्रीन पे नहीं आ सकता। v इक्वल्स टू 1/3 पाई एल स्क्र माइनस एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? L/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल स्क्र बाई 4, और बाहर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L/2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 1/3 पाई 4 एल स्क्र माइनस एल स्क्र 3, तो 3/4 एल स्क्र, और मल्टीप्लाई में L/2, 3 से 3 कैंसिल। वॉल्यूम की वैल्यू बता दो। 1/8 पाई एल क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम आ चुकी है एल के अंदर। अब कर दो डेरिवेटिव, अब काम किया ये तो dv/dt इधर किया और इधर किया, तो 1/8 पाई तो कांस्टेंट है, एल क्यूब का 3 एल स्क्वायर, और इनटू में एल का dl/dt। बोलो वैल्यू किसकी निकालनी है? dl/dt की। बाकी चीज़ों को उधर भगा दो। dl/dt की वैल्यू बता दो कितनी आ गई। उधर dv/dt की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है -4, उसको सजा के रखो। तो ऊपर है -4, मल्टीप्लाई में कौन जाएगा ऊपर? 8 पाई, अपॉन में कौन आएगा? 3 एल स्क्वायर। एग्री? ठीक है, ओके। एल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। एल उसने दे रखा है, देखो वैन सेलेंटाइट इज 3,
तो कुल में आ गया -32 पाई/27। एल की वैल्यू पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27। यहाँ पे 3 पुट करना है, ठीक है। और यूनिट लगानी है। अब ये dl/dt है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। साइन चेंज करना है क्योंकि डिक्रीजिंग रेट निकालनी थी, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग रेट क्या आ जाएगी, 32 पाई/27 आ जाएगी, 27 आ जाएगी। बात समझ आई, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रेट। पाई तुम देख लो भाई, हाँ सॉरी ऊपर था, मैंने दोनों ऊपर कंसिडर कर लिए, कोई नहीं। तो यहाँ पे पाई नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए ना। ओके नेक्स्ट बताइए। हाँ जी, बाकी नमूने हमारे कुछ पूछना चाहते हो, छोटे बड़े। आगे चले भाई, नेक्स्ट एप्लीकेशन। कल हमने लिस्ट बनाई थी अपनी एओडी के अंदर, हम कौन सी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, और उसका जो फर्स्ट लेक्चर था रेट ऑफ चेंज वाला उसके स्टार्टिंग पेज पे हमारी लिस्ट थी कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो दीज आर द टोटल थिंग्स। चैप्टर और भी हमने देखा था कि फर्स्ट हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जिसके ऊपर आप अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हो। नेक्स्ट आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा, दैट इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, राइट। अब टेंजेंट क्या होती है और नॉर्मल क्या होती है, पहले उसके बारे में जानते हैं। फिर पॉइंट क्या है, बंदा चाहता है आप उसकी इक्वेशन निकालो, तो हम वो इक्वेशन निकाल के देंगे उसको, ठीक है। तो देखो टेंजेंट के बारे में आपको पता ही होगा, पहले थोड़ा थोड़ा ओपिनियन दे दो अपना, क्या होती है टेंजेंट, आपको पता ही है ठीक है। टच करके पास होती है, पास भी नहीं होती सर, सिर्फ टच करके निकलती है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। यू कैन से टेंजेंट इज लाइन विच टचेज एनी कर्व, जो किसी कर्व को सिर्फ टच करेगी, ठीक है ना। और टच करेगी तो ऑब्वियस सी बात एक पॉइंट पे ही करेगी, राइट। अगर टच ही करवानी है तो जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे करेगी, अदरवाइज तो फिर कट ही करके निकल जाएगी, और कोई सिनेरियो है ही नहीं। फिर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना, जैसे हम सर्कल में डरते थे कई बार, ठीक है ना, थोड़ा सा भी इधर हो गया तो वो अंदर से निकल जाएगी ऐसे। सो हेयर सबसे पहले तो आपको पता ही है डेफिनेशन, अपनी बुक में देखिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इन दिस सेक्शन वी शैल मेक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। बंदा कह रहा है हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, क्या करने में, टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट ए गिवन पॉइंट। बंदा कह रहा है हम निकालेंगे इक्वेशंस, और इक्वेशंस किन की निकालेंगे, दो स्पेशल लाइंस की। स्पेशल लाइन कौन कौन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब मेरे को ये बता दो किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, मिनिमम डेटा। तुम क्या मांगोगे सामने वाले से, ओके एक तो मांगोगे पासिंग पॉइंट, और दूसरा क्या मांगोगे, स्लोप। दूसरा मांगोगे स्लोप, सरकार ये बता दो लाइन जा किधर रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ ना तो मैं किधर भी जा सकता हूँ, मेरे पास चॉइस है, मैं इधर जा सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ, बहुत सारे इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं। लेकिन अगर मेरे पास किसी ने दो पॉइंट दे दिए कि भाई इन दोनों पॉइंटों से जाना है, तो फिक्स है यही लाइन जाएगी, और कोई लाइन नहीं हो सकती जो इन दोनों पॉइंटों से पास होगी। एक और लाइन खींच के दिखा दो, नहीं हो सकती ना। तो मिनिमम इंफॉर्मेशन में दो चीजें मांगी जाती हैं, या तो दो पॉइंट, या फिर एक पॉइंट और दूसरी डायरेक्शन। और डायरेक्शन को मैथमेटिकल वे में बोला जाता है 2D के अंदर स्लोप, और तुम्हारी 3D के अंदर डायरेक्शन रेशियो। जब वेक्टर पढ़ाया था तो डेली यही डिस्कशन रहता था। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो डायरेक्शन शो करते हैं, 2D का स्लोप और 3D के डायरेक्शन रेशियो सेम बात होती है, ठीक है ना। ओके देखो, तो अभी हमें 2D के अंदर ही करना है काम, क्योंकि हम कर्व पढ़ रहे हैं, हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। कर्व की इक्वेशन फंक्शन होती है, कोई भी f of x इक्वल टू दिस, ये कर्व होती है।
और अगर ये फंक्शन है तो इसको हम x और y वेरिएबल के अंदर है तो हम इसको एक प्लेन पे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अपना y वेरिएबल होता है, ये अपना x वेरिएबल होता है, तो हम उसकी कोई भी कर्व वो प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। यानी कि हमारा सारा काम 2D में चलेगा, और 2D में चलेगा तो 2D के अंदर लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। तो इस पूरी एक्सरसाइज में, इन द कंप्लीट एक्सरसाइज, यू विल फेस ओनली वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट फोकस ऑन टू फाइंड ए पासिंग पॉइंट एंड ए स्लोप, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। और डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे आएगा? बंदा कहता है स्लोप नाम की जो चीज है ना वो डेरिवेटिव की हेल्प से निकलेगी यहाँ पे, क्योंकि जब वो टेंजेंट डालने की बात करेगा ना तो देखो इस कर्व के ऊपर कितनी टेंजेंट डल सकती है, इस कर्व के ऊपर जो मैंने कर्व ड्रॉ की हुई है कितनी टेंजेंट डल सकती है? यस प्लीज, इनफाइनाइट टेंजेंट डल सकती है। जहां मेरा मन करेगा वहां डालूंगा, बहुत सारे पॉइंट है इधर, बहुत सारे पॉइंट है, जहां मेरा मन करेगा वहां टेंजेंट डालूंगा मैं, ठीक है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जहां मेरा मन करेगा वहां टेंजेंट डालूंगा मैं। तो पॉइंट इज, सामने वाला तुम्हें एक पॉइंट जरूर देगा कि इस पॉइंट पे टेंजेंट डालनी है सर, अब उस टेंजेंट की डायरेक्शन कभी नहीं बताएगा, राइट। अब एक चीज फील कराऊंगा, मतलब तुम्हें बुक में डायरेक्ट दिया जाएगा कि जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है ना, वैसे तो वो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, y माइनस वाई वन। लेक्चर 10 मिनट का था, 10 से बड़ा नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ फील करने की है बस, वहाँ पे टाइम लगेगा। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इसके अंदर जो y1 और x1 होता है वो होता है पासिंग पॉइंट, और m जो चीज़ होती है वो होती है स्लोप। तो अब तुम्हें अपनी बुक में दिख भी रही होगी पेज नंबर 8.14 पे, जस्ट इस इक्वेशन को इतना लिख दिया इस बंदे ने, y माइनस वाई वन तक की कहानी सेम है, इक्वल टू स्लोप की जगह लिख दिया dy बाई डी एक्स, और मल्टीप्लाई में लिख दिया x माइनस एक्स वन, बस। और dy बाई डी एक्स के पैर में छोटा सा लिख रखा होगा, आई थिंक ये लिखा होगा x1 y1 लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, बात समझ आई। और इसको वो बोलेगा दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे सारी तुम्हें पता है y1 और x1 वही कहानी है, बस m की जगह इस बंदे ने क्या लिख दिया, dy बाई डी एक्स लिख दिया। तो आज से तुम एक नई चीज और जान जाओगे कि कोई भी जो कर्व होती है ना y के अंदर जो लिखी जाती है, y इक्वल टू समथिंग, कोई भी इक्वेशन वो y में लिखी जाती है, और उसका जो डेरिवेटिव होता है ना वो आपको स्लोप देता है, वो आपको स्लोप देता है। हम ये कहेंगे कि उस कर्व का स्लोप देता है। अगर मैं आपसे कहूँ इन दो लाइनों के बीच एंगल निकालो, तो हमारे पास चीज़ें हैं निकालने के लिए एंगल, हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ कि इन दोनों कर्व्स के बीच एंगल निकालो, तो तुम्हारे पास कोई मतलब ऐसा हथियार नहीं है कि आप इन कर्व्स के बीच एंगल निकाल सको कि ये कर्व कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। एंगल हमेशा लाइनों के बीच निकलता है, एंगल हमेशा किसके बीच निकलता है? लाइन्स के बीच। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया मतलब टास्क आएगा कि हमें कर्व के बीच एंगल निकालना पड़ेगा। तो कर्व के बीच एंगल निकालने का सीधा सा मतलब ये होता है, जिस पॉइंट पे आपकी कर्व काट रही है ना, जो भी दोनों कर्व हैं, उसी पॉइंट पे उन दोनों की रिस्पेक्टिव टेंजेंट डालो। अब इस वाली कर्व पे तो ये टेंजेंट डलेगी, जो ये वाली कर्व है ना जो ऐसे गई हुई है, इस पे तो ऐसी टेंजेंट डलेगी, ऐसी। एग्री? और इस कर्व पे टेंजेंट डलेगी ऐसी, ये वाली टेंजेंट डलेगी ना, ऐसी टेंजेंट डलेगी। दोनों कर्व्स के ऊपर जहां उनका मीटिंग पॉइंट है, उस मीटिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट्स है ना, वो टेंजेंट जितने एंगल से इंक्लाइंड है ना, वो एंगल निकाल दो, वही एंगल कर्व्स के बीच का एंगल समझा जाता है। क्योंकि कर्व्स के बीच आप एंगल नहीं निकाल सकते। कर्व के बीच एंगल निकालने का एक ही तरीका निकाला गया कि जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रही है, उस पॉइंट पे आप उन दोनों के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो। अब वो टेंजेंट्स जितने एंगल पे इंक्लाइंड है ना, वो एंगल पता कर लो, एंड दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट कर्व्स। वो आपकी कर्व्स के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब ये चीज़ कैसे होनी थी? जब भी आपको दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने वो कहा जाएगा, एक फॉर्मूला होता है आपके पास, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और जहाँ पे m1 और m2 होते हैं इन दोनों लाइनों के स्लोप होता है। यस, यानी कि हम दोनों लाइनों का अगर स्लोप जानते हैं ना, तो उस स्लोप को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमारे पास उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल आ जाता है थीटा। ठीक है, इसका प्रूफ भी बड़ा अच्छा है, देखना इसका प्रूफ कि दोनों लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। छोटा सा है, 5 मिनट का। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं वापस आ रहा हूँ अपनी कंसेप्ट के ऊपर कि ये dy बाई डी एक्स कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो एक बात बताऊँ,
आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट डाल के मेजर की जाती है, टेंजेंशियली। जैसे कोई भी कर्व, सपोज हम फिजिक्स की बात नहीं करते, ये लो मैं ये कर्व डाल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये कर्व यहाँ से ऊपर की साइड उठ रही है, क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर ऐसी टेंजेंट डाल सकता हूँ जो इस डायरेक्शन को पॉइंट करे? कैसी टेंजेंट डल सकती है? इस टाइप की टेंजेंट डलेगी ना जो ऊपर की साइड मूव करेगी, ऐसी, है ना। तो जब आपने इस कर्व को ड्रॉ किया था तो आप भी तो नीचे से कहां गए थे? ऊपर ही तो गए थे। और सुनो, आप यहां से इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद आपकी कर्व कहां जा रही है? ऊपर जा रही है ना। तो क्या आप यहां पे ऐसी टेंजेंट डाल सकते हो? ऐसी टेंजेंट डाल सकते हो? ऐसी 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 डाल सकते हो? ये टेंजेंट यहां पे भी कैसी टेंजेंट डलेगी? ऐसी ही टेंजेंट डलेगी, ऐसी ही टेंजेंट। और अगर यहां पे डालने की बात करूं तो ऐसी टेंजेंट डलेगी। पॉइंट इज, होता क्या है, जो आपकी कर्व की डायरेक्शन होती है ना, कर्व की डायरेक्शन, वो डायरेक्शन उस हर पॉइंट पे टेंजेंट डालने से पता चलती है। अगर आपको ये पता कर रहे हैं ना कि मेरी कर्व कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस डायरेक्शन में, तो आप हर पॉइंट पे टेंजेंट डालते चलो, आपको उन टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन आपको आपकी कर्व की डायरेक्शन बताएगी। ये देखो, हर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालता चलूँ तो ये टेंजेंट्स किस डायरेक्शन में जा रही है? जिस डायरेक्शन में आपकी कौन जा रही है? एग्री? ये देखो, तो पॉइंट इज, यहां पे एक बात ये निकल के आई, सपोज आपकी इस कर्व पे एक पॉइंट है x1y1 नाम का, और इस पे पॉइंट है ये x2y2 नाम का, फिर आगे पॉइंट है x3y3 नाम का। अगर मैं इन पॉइंटों के बीच का चेंज ऑब्जर्व करना चाहूं तो मेरे को चेंज दिखेगा डायरेक्शन का, यानी कि यहां से यहां तक तो इतना, ये कर्व घूमी, फिर ये ऐसे चली गई, फिर ये ऊपर चली गई, यानी कि हर पॉइंट पे अगर मैं चेंज ऑब्जर्व करना चाहूं तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। और पॉइंटों का जो चेंज होता है ना, y2 माइनस वाई वन, वाई के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू x के अंदर चेंज, y का चेंज y2 माइनस वाई वन, किसका चेंज? x का चेंज नीचे। एंड दिस इज व्हाट, स्लोप का फॉर्मूला नजर आ रहा है थोड़ा बहुत? बोलो, दिस इज व्हाट स्लोप का फॉर्मूला होता है ना। इसी बात को तुम लिख सकते हो डेरिवेटिव से, क्योंकि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। ऊपर क्या है? चेंज इन y, नीचे क्या है? चेंज इन x। और वो चेंज जब थोड़ा सा हो, वेरी वेरी स्मॉल, ये x2 माइनस x1 वाला चेंज है ना, बहुत छोटा करना है। मतलब लिमिट x1 किसको अप्रोच करेगी? x2 को। यानी कि इन दोनों का जो गैप है ना, x2 माइनस x1, वो किसको अप्रोच करेगा? 0 को। बोलो, कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट मैंने इतनी दूर दूर लेके दिखाए हैं ना तुमको, एक पॉइंट यहाँ लेके दिखाए, एक पॉइंट यहाँ लेके दिखाए, ये पॉइंट बहुत पास पास लेने हैं, क्योंकि कर्व जो होती है ना वो अपनी डायरेक्शन बहुत क्विकली चेंज करती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरी मर्जी में कैसे भी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। बोलो, दिस इज कर्व, एक एक पल में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, एक एक सेकंड में करेगी ना। तो मेरे को जो पॉइंटों का गैप है ना, सपोज मेरे को जो पॉइंट लेने हैं, 2 पॉइंट लेने, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया पॉइंट, एक बिल्कुल नजदीक लेना है, मतलब जो उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। दिस इज x2 माइनस x1 टेंड करना चाहिए 0 को, और यही अपनी डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज बहुत स्मॉल हो और फिर आप अपने डिपेंडेंट का चेंज देख रहे हो y का, तो उस बात को ऐसे लिखा जाता है, फिर dy बाई dx करके लिखा जाता है। बोलो, लिखा जाता है कि नहीं? मतलब अगर आपको अपनी कर्व का चेंज ऑब्जर्व करना है कि मेरी कर्व कितनी रैपिडली चेंज हो रही है, तो आप उसका डेरिवेटिव कर देना, और डेरिवेटिव करने से आपको अपनी कर्व की डायरेक्शन पता चलेगी, और डायरेक्शन पता चलेगी मतलब स्लोप पता चलेगा। और स्लोप किसका होता है? लाइन का होता है, और कर्व के ऊपर लाइन होती है टेंजेंट। मतलब कि मेरे को ये पता चला कि जो कर्व का डेरिवेटिव है ना, वो उसकी टेंजेंट का स्लोप देगा। आई थिंक मैं समझा पाया। ओके, तो अभी आगे आपकी बुक में इसने लिख रखा है, आप देख सकते हो। From coordinate geometry, we have learned that the equation of line passing through the point is given by this: y minus y1 equal to m into x minus x1। उसके जस्ट बाद जो लाइन लिखी है उसमें बंदे ने बोला where m is the slope of the line। If equation 1 is to become the equation of tangent, अगर इसको equation of tangent बनना है, then m क्या होगा? slope of the tangent होगा। We also know that slope of tangent क्या होता है? इसके इक्वल होता है। समझ गए आप कि जो slope of tangent होता है वो dy by dx के इक्वल होता है। डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई साहब ने, होता है dy by dx के इक्वल।
तो अब स्लोप तो सर एक ही होता है, बात ठीक है। आप कह रहे हो डेरिवेटिव कर देना है, वो तो कर्व का पूरी का डेरिवेटिव आएगा। तो एक बात बताओ, इस कर्व पे कितनी टेंजेंट डल सकती है, कितनी टेंजेंट डल सकती है? इनफाइनाइट। तो ये डेरिवेटिव है ना, सपोज ये लो, मैंने दे दी ये कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, ये कर्व दे दी मैंने, ठीक है। आप कर दो इसका डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स कर दो, कितना आया? 2x माइनस 2 आया। अभी ये कोई स्लोप थोड़े ना आ गया, स्लोप तो एक नंबर होता है, m की वैल्यू 5 आ गई, 1/2 आ गई, 3/4 आ गई, ये तो x में आ गया, तो x में ही आएगा, बिकॉज आपने आपकी कर्व का स्लोप निकाला है, सॉरी हाँ कर्व का स्लोप निकाला है, और आपकी जो कर्व है ना उसके ऊपर बहुत सारे स्लोप डल सकते हैं। तो अब आपको एक पॉइंट हाईलाइट करना पड़ेगा कि भाई ये बता टेंजेंट डाल किस पॉइंट पे रहा है, इस पॉइंट पे डाल रहा है, इस पॉइंट पे डाल रहा है, इस पॉइंट पे डाल रहा है, कि कौन सी टेंजेंट का स्लोप चाहिए तेरे को, ये बता। आपकी कर्व का डेरिवेटिव करने से आपने आपकी पूरी कर्व का स्लोप निकाल दिया, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहते हो कि मेरी कर्व इस पॉइंट पे कहाँ घूम रही है, मेरी कर्व इस पॉइंट पे कहाँ जाएगी, मेरी कर्व इस पॉइंट पे कहाँ जाएगी, तो आपको वो पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो सामने वाला पॉइंट देगा भाई 1 2 पे निकाल के बता, तो 1 2 अगर कोऑर्डिनेट दे दिया तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो x की वैल्यू को 1 पुट कर दो यहाँ पे 1, तो स्लोप कितना आ गया 0। अगर मैंने पॉइंट दे दिया 2 3, तो x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो स्लोप आ गया 2 दूनी 4 माइनस 2 2। ये जो बच्चा बोल रहा है ना इसकी आवाज प्रॉपर नहीं आती, कट के आ रही है, कौन बोल रहा है, बिल्कुल नहीं आती, बस ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, मतलब पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा या तो फिर आपके साथ, ये पता चलता है कोई बोल रहा है लेकिन ब्लरिंग चली जाती है आवाज एकदम बिल्कुल प्योर। ठीक है ओके, पता चला। कर्व की इक्वेशन मिलेगी, कर्व की इक्वेशन मिलेगी कुछ भी, जैसे देखो एक एक फंक्शन की और बात कर लेता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स। अब तुम्हें पता है अपने साइन एक्स भाई साहब की कर्व होती है ऐसी, ये कर्व होती है ना, बोलो। हाँ रिस्पॉन्स करते रहो साथ साथ, दिस इज पाई एंड दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई, पहले रोटेशन की ये कर्व होती है। अब यहाँ देखो इस कर्व के ऊपर बहुत सारी टेंजेंट डल सकती हैं। सपोज आपको पता करना है इस पॉइंट का, आपको पता करना है इस पॉइंट का कि सर पाई बाई 2 के ऊपर टेंजेंट कैसी डलेगी, ऐसी डलेगी। ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये वाली टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप कितना आता है 0। तो आप एक काम करके देखो, आप अपनी कर्व का डेरिवेटिव करके देखो, dy बाई डी एक्स कितना आएगा साइन एक्स का कोस एक्स। आपको स्लोप निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, पाई बाई 2 के ऊपर, पाई बाई 2 के ऊपर, तो इसमें पाई बाई 2 पुट करके देखो x की जगह, कोस पाई बाई 2 कितना 0। तो तुम्हें पता चल गया कि आपकी कर्व है ना पाई बाई 2 के ऊपर समथिंग इस टाइप की होगी जो पीक ले रही होगी, क्योंकि पीक लेगी तभी टेंजेंट ऐसी डल सकती है, वरना नहीं डल सकती। ऐसी अगर पीक होगी तो बोलो, इसीलिए साइन एक्स की कर्व में यहाँ पे पीक होता है पाई बाई 2 के ऊपर, क्योंकि जब आप उसका डेरिवेटिव करके स्लोप निकालते हो तो वो स्लोप आता है पाई बाई 2 पे 0। बात समझ आई? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, और वो क्यों ऐसा करता है कि कर्व का डेरिवेटिव करने से स्लोप पता चल जाता है, क्योंकि कर्व तो वो बोला पल पल में बदलते हैं रिश्ते, तो कर्व है ना पल पल में चेंज होती है बहुत क्विकली। लाइन होती है ना एकदम मस्त बिंदास सीधा जाती है, एक बार जो डायरेक्शन पकड़ ली वही पकड़ ली, लास्ट तक चेंज नहीं करेगी। तो कोई भी दो पॉइंट मिल जाए, मुंह उठा के उनका डिफरेंस देख लो, कोई भी दो पॉइंट, इन दोनों का देख लो चाहे इन दोनों का देख लो चाहे इन दोनों का, सबकी वैल्यू क्या आएगी सेम, स्लोप सबसे सेम आएगा एवरीवेयर। बट कर्व के साथ ऐसा नहीं था, कर्व तो हर जगह बदलेगी, हर जगह ऐसे 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 ऐसे, तो वहाँ पे लगेगा डेरिवेटिव का कंसेप्ट, क्योंकि डेरिवेटिव बताता है रेट ऑफ चेंज को, और स्लोप होता है एक तरह से रेट ऑफ चेंज ही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके ऊपर लगा दी लिमिट कि रेट देखना है थोड़ी सी देर में, बहुत छोटी सी टाइम में, तो लिमिट लगा दो, तो इसने ले लिया रूप किसका डेरिवेटिव का, dy बाई डी एक्स बन गया ये। मतलब हमें पता चल गया अगर कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा, और कर्व के ऊपर जो लाइन होती है वो स्पेशल होती है, उसका नाम होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप निकलता है डेरिवेटिव करने से। अब बात आती है कि जिस पॉइंट पे, अब मैं ये फिगर बना रहा हूँ जो तुम्हारी बुक में है सेम सिनेरियो, एंड दिस इज द बेसिक्स लास्ट बेसिक, ये कर्व भाई साहब ने ले रखी है और ये टेंजेंट भाई साहब ने ड्रॉ कर रखी है ऐसी, ये हे भगवान टेंजेंट नहीं डल रही है,
ये टेंजेंट ले रखी है भाई साहब ने, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट कर्व को काटेगी, जिस पॉइंट पे आपकी टेंजेंट कर्व को कट करेगी, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 10th क्लास में पता चल जाता है कि जहाँ पे उनका मीटअप हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड वो लाइन होती है टेंजेंट। और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वैसे तो ये लाइन बहुत बड़ी है, लाइन एंडलेस होती है, लाइन की लेंथ का कोई वो नहीं होता, एंडलेस है लाइन, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे परपेंडिकुलर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है, उस परपेंडिकुलर लाइन का नाम निकाला गया है क्या? नॉर्मल। बात समझ आई? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन होता है? स्लोप बराबर होता है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का क्या रिलेशन होता है? दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अगर आपको कभी भी कोई भी लाइन दे दे ऐसे, जैसे मैंने लाइन की इक्वेशन लिख दी x - 2y + 1 = 0, और मैं पूछूं इस लाइन का स्लोप बताओ कितना आएगा, तो कैसे निकालते हैं लाइन का स्लोप? आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो y = mx + c होती है लाइन की। और ऐसी फॉर्म में आने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है ना, वो स्लोप बताता है। तो हमारा माइंडसेट यही कहता है कि जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो, आप एक काम कर लो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS में अकेला y होता है, तो आप जो भी कभी भी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, आप उसको इस फॉर्म में बना लेना कि लेफ्ट साइड में अकेला y बचा लेना। तो ये जो 2y है, ये मैंने इधर रख लिया और इक्वल टू में आ गया x + 1। बोलो, अब y के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दो, क्योंकि y बचाना है, सिर्फ y। तो इधर आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/2। तब जो x का कोफिशिएंट होता है ना, वो आपका स्लोप होता है उस लाइन का। समझ आया? अब आपके पास एक कंसेप्ट और आ चुका था, क्योंकि आप लोग ये पहचान चुके थे कि डेरिवेटिव करने से स्लोप आ जाता है। तो आज के बाद कभी भी अगर लाइन की इक्वेशन मिले, कुछ भी मिले, 2x - 3y + 5 = 0, तो उसका डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। वहां से डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो स्लोप होगा। बात समझ आई? तो यहां से आपका स्लोप कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना आपके अकॉर्डिंग। डेरिवेटिव और कर लो, x का डेरिवेटिव 1, -2 कांस्टेंट है, y का dy/dx और 1 का 0 = 0। dy/dx की वैल्यू निकालो, कितनी आई यहाँ से? dy/dx की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आई थी? 1/2। तो कंसेप्ट सेम है। मैंने कंसेप्ट लगाया कर्व वाला, कि कर्व का डेरिवेटिव करने से स्लोप आ जाता है। क्या लाइन कर्व नहीं होती? यस। क्या कर्व लाइन होती है? दैट्स वाई एवरी लाइन इज ए कर्व। इसलिए हमने लाइन का भी क्या कर लिया? डेरिवेटिव कर लिया। तो डेरिवेटिव करने से उसका क्या आ जाएगा? हमारे पास स्लोप आ जाएगा। दोनों कंसेप्ट वहीं जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट वन थिंग बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। अब इनकी इक्वेशन कैसे निकालनी है? तो आपको हमेशा है ना पॉइंट देगा, तो आपको दो ही बातों पे कन्वर्ज रहना है कि सर कैसे भी करके है ना पॉइंट दिला दो। अगर पॉइंट मिल गया ना तो मैं इक्वेशन निकाल दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट मिल गया तो ठीक है। एक तो चाहिए आपको पॉइंट, इस बात पे रुके रहना कि एक पॉइंट दे दो, जल्दी से पॉइंट दे दो पॉइंट, और दूसरा दे दो स्लोप। स्लोप वो नहीं देगा ना तो उससे मांगना इक्वेशन कि मेरे को कर्व की इक्वेशन तो बता दो, मैं अपने आप निकाल लूंगा स्लोप। आप उसका डेरिवेटिव कर देना बस। डेरिवेटिव करते ही आपके पास डेरिवेटिव आएगा एक्स की टर्म में और वाई की टर्म में। अगर दोनों की टर्म में आता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मोस्टली टाइम आता है सिर्फ एक्स की टर्म में। सपोज आपके पास डेरिवेटिव आ गया एक्स की टर्म में, जैसे ये आ गया 2x - 1 ही आ गया, तो आपको वो जो पॉइंट दिया है ना पासिंग पॉइंट, वही इसके अंदर पुट करना है। क्योंकि वो जो पॉइंट होता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट भी पास होती है, जहां से कर्व भी पास होती है, जहां से नॉर्मल भी पास होती है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो सारी जगह यूज होगा। पासिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट भी वही है, पासिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी वही है, वही नॉर्मल की इक्वेशन में यूज होगा। बात समझ आई? ठीक है, ओके। तो अभी हमें अगर टेंजेंट की इक्वेशन निकलनी है तो इक्वेशन बताना टेंजेंट की क्या आ जाएगी? y - y1 = स्लोप क्या आ जाएगा? dy/dx इंटू x - x1, एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अगर मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो y माइनस y1, पासिंग पॉइंट सेम रहेगा, बस स्लोप में रिलेशन हो जाएगा। अब टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो नॉर्मल का स्लोप अगर मैं डिनोट करूं mn से और टेंजेंट का स्लोप डिनोट करूं mt से, वो होता है इक्वल टू -1, दोनों की मल्टीप्लाई। और mt आप निकाल चुके हो, mt आएगा dy बाई dx करने से। आपको चाहिए mn बराबर -1, तो dy बाई dx उधर चला जाएगा, तो mn की वैल्यू क्या आ गई? -1 अपॉन dy बाई dx। यानी कि जो स्लोप आपने dy बाई dx करके निकाला उसका क्या कर देना? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है आप उसको साइन भी चेंज करेंगे और आप उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे। सपोज आपके पास किसी लाइन का स्लोप है 3/4, तो आप इसका उल्टा भी करेंगे और आगे नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। सपोज आपके पास स्लोप है -3/4, -3/4 ऑलरेडी, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 4/3। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। और आपको अपनी बुक में दिख भी रही होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या कनेक्शन है। नीचे जो नोट दे रखा है बच्चों, बारी बारी वो पढ़ रहा हूँ, फटाफट पढ़ लीजिए, फिर लेक्चर को एंड करते हैं भाई। नोट देखिए, फर्स्ट क्या है? द टेंजेंट टू ए कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट x1 y1 इज, अगर वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों? 0। बता दो हो जाएगा कि नहीं? अगर तुम्हारी कर्व पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डल रही है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप तो 0 होता है। और स्लोप कैसे निकाल रहे हैं हम? डेरिवेटिव से, मतलब उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बात ये है। तो अगर तुमसे कभी भी डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो तुम सीधा यही समझना कि पक्का उस पॉइंट पे इस तरह की टेंजेंट डलेगी जो हॉरिजॉन्टल होगी, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ऐसी टेंजेंट डलेगी। समझ गए? सेकंड सेकंड पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो dx बाई dy 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा है? समझ पा रहे हो? देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब की बार ये कह रहा है अगर तुम्हारी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब तुम्हारी टेंजेंट है ऐसी, तो जो तुम्हारी नॉर्मल है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी। तुम्हारी टेंजेंट ये है और तुम्हारी नॉर्मल अब की बार ऐसी डलेगी, तो नॉर्मल क्या आ गई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया? 0। समझ गए? किसी को अगर नहीं विजुअलाइज हुआ है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, नॉर्मल का स्लोप कैसे 0 हो गया। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट, इफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो जो dy बाई dx है वो कैसे निकलेगा? आपको पता ही है, कोई भी लाइन का स्लोप निकालना होता है तो आप ये देख लो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है। सपोज आपकी लाइन एक्स के साथ थीटा एंगल बना रही है तो उसके साथ लगा दो tan, वहाँ से आएगा आपका स्लोप। तो बंदा कह रहा है आप dy बाई dx ऐसे भी निकाल सकते हैं, उस लाइन का tan निकाल लेना, थीटा का tan कर देना। ये पता ही है, 11th क्लास का रिजल्ट है। ठीक है? ओके। बाद में वही दो बातें हैं। अगर आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन सिर्फ किस में लिखी जाती है? एक्स में। अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन सिर्फ किस में लिखी जाएगी? वाई में। ठीक है? अरे सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो, अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है सपोज, तो पासिंग पॉइंट दिया होगा वाई पे कोई ना कोई, 0 2 दे दिया जैसे। ठीक है? और पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस है तो स्लोप कितना हो गया इसका? 0। इक्वेशन निकालो, पासिंग पॉइंट मिलेगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये किसी को ना समझ आया तो पूछ सकता है, ये क्या लिख दिया? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है? 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, खत्म। तो इसलिए अगर आपकी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है ना तो स्लोप 0 हो जाता है, और 0 मल्टीप्लाई वाई में एक्स की टर्म बचती ही नहीं है, सिर्फ वाई में लिखी जाएगी वो इक्वेशन। इसलिए कह रहा हूँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन अकेले वाई में लिखी जाती है।
और उसी पॉइंट के बराबर लिख दो जिस पॉइंट से वो पास हो रही है। ये 2 से पास हो रहा है तो y इक्वल टू 2 आगे इक्वेशन। अब अगर तुम्हारी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये जो पॉइंट है ना पासिंग पॉइंट ये देगा तुम्हें, ऐसे 1 0 दे दिया तो इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 1 सीधा सीधा। ये कैसे आएगी? पासिंग पॉइंट 1 0 है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रही है मतलब tan 90 कितना होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को 1/0 लिख लो एक बार के लिए, स्लोप आ गया अपने पास। y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल टू m कितना है 1/0 x माइनस x1। अब की बार ये 0 इधर जाके इसको खा जाएगा तो अकेले x में बच जाएगी इक्वेशन, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया और वहां से आ गया x इक्वल टू 1। बोलो तो इक्वेशन अगर आपकी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो सिर्फ किस में लिखी जाएगी? अकेले x में लिखी जाएगी। अभी भाई कुछ नहीं बचा, अभी क्वेश्चन की शक्ल देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन की एग्जांपल नंबर जो 1 दे रखा है ना उसको दिखा रहा हूं। देखो बंदा कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सिर्फ स्लोप निकालना है और नॉर्मल का स्लोप निकालना है और पॉइंट भी दे रखा है, तो आई थिंक डेरिवेटिव करना है और वो पॉइंट पुट करना है, ये काम तुम कर लोगे। नेक्स्ट, मेरी आवाज लेट आ रही है क्या? पता नहीं, जवाब लेट आ रहे हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ स्लोप निकालने का है, सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है कि 2 0 पे और 3 0 पे राइट एंगल पे आएंगी, तो एक डेरिवेटिव करके डेरिवेटिव में एक बार 2 0 पॉइंट पुट कर देना, एक बार 3 0 पुट कर देना, फिर जो दोनों स्लोप आए ना उनकी मल्टीप्लाई करना, वो मल्टीप्लाई -1 आएगी। -1 आने का मतलब वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर, राइट एंगल पे है। समझ गए? एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, हाँ अब आया थर्ड क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। देखो बंदा कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइनों की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप है -1, मतलब तुम्हें मिल गया स्लोप। अब तुम्हें हेडेक किसकी है बताओ? स्लोप उसने दे दिया, तुम्हें क्या चाहिए? पासिंग पॉइंट चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। अब ये पासिंग पॉइंट कैसे निकालना है? तो देखो अब पूरी एक्सरसाइज का और भी दे रहा हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन हैं, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन। एक ऐसे क्वेश्चन जिनमें स्लोप गिवन होगा और पासिंग पॉइंट तुम्हें फाइंड करना होगा। पासिंग पॉइंट निकलते ही तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ ए लाइन आ जाएगी। बोलो। और एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जब पासिंग पॉइंट गिवन होगा और स्लोप क्या करना पड़ेगा बच्चों? फाइंड करना पड़ेगा। और ये पता चलते ही क्या आ जाएगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन। दीज आर द 2 टाइप्स। पूरी एक्सरसाइज में घूम जाना, तीसरी टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऑनेस्टली। सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में, कहीं पे भी नजर मार के देख लो, या तो स्लोप दे रखा होगा अच्छे से ढंग से, या फिर पासिंग पॉइंट दे रखा होगा। अब सुनना ध्यान से, उसने स्लोप दे रखा है -1, अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने स्लोप दे रखा है -1, तो वो आपने लिख लिया -1। बंदा कह रहा है कर्व की इक्वेशन है ये y इक्वल टू 1/x -1। अब एक बात बताओ, एक स्लोप उसने दे रखा है, एक स्लोप तुम निकाल सकते हो, क्योंकि स्लोप तो तुम हर बार निकालोगे, तुमको करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव 1/x -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/x -1 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है बोलो? ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है जो उसने दिया था, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, जब स्लोप देगा ना तो एक स्लोप वो देगा और एक स्लोप तुम निकालोगे और दोनों को कर देना इक्वेट, दोनों को कर देना इक्वेट। इक्वेट करने से वहां पे बनेगी एक इक्वेशन, उस इक्वेशन को कर लेना सोल्व, वहां से आएगी x की वैल्यू। तो ये कितना आ गया भाई? -1 से -1 कैंसिल, x -1 का होल स्क्वायर आया 1 के बराबर। तो x -1 किसके इक्वल आएगा बच्चों? ये प्लस माइनस मत खा जाना, जहां खा गए वहीं गलती कर गई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। बंदे ने कहा फाइंड द इक्वेशंस, प्लूरल में बोला है, फाइंड द इक्वेशंस, मतलब एक से ज्यादा आएंगी, अलग से ही दिख रहा है। और एक से ज्यादा तभी आएंगी जब एक से ज्यादा पॉइंट निकालोगे, और तुम इस माइनस को अपनी बचकाने हरकत की वजह से खा गए तो काम खराब हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। कौन कौन आएगी? जब +1 होगा तो 2, और जब -1 होगा तो 0। ठीक है।
अब बात आती है x की वैल्यू तो आ गई सर, y की वैल्यू कहाँ से आई? तो तुम्हें हमेशा कर्व की इक्वेशन दिखेगी ऑलवेज, क्योंकि एक यही कनेक्शन होगा तुम्हारे पूरे क्वेश्चन में जो x और y के बीच का रिलेशन होगा। हमेशा यहाँ पे x की वैल्यू बारी बारी पुट कर देना, एक बार 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 के साथ आया कितना 1, और 0 के साथ कितना आ गया -1। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो आया जब x 2 है तो y कितना है 1 है, तो एक कोऑर्डिनेट आया ये 2 और 1, और एक कोऑर्डिनेट आया 0 और -1। कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए था, x और y की वैल्यू आ गई, और स्लोप तुम्हें दे रखा है कितना -1, तो एक बार -1 स्लोप इसके साथ लो, एक बार -1 स्लोप इसके साथ लो, ये लो इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, चाहे टेंजेंट की पूछ ले चाहे नॉर्मल की पूछ ले, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल में एक ही चीज का तो फर्क है, किसका? स्लोप का। जिसका भी स्लोप दे रखा है, टेंजेंट का दे रखा है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लो, नॉर्मल का गिवन है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लो, कुछ भी नहीं करना। तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ ये, जब आपको क्या दे रखा हो स्लोप गिवन हो, तो एक स्लोप आपको निकालना है और एक उसने दे रखा होगा, दोनों को कर देना इक्वेट, एक इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी हमेशा। उस इक्वेशन को सोल्व करते ही तुम्हारे पास x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू पुट कर देना कर्व में, कर्व देगी y की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि वो जो पॉइंट होता है ना भाई पासिंग पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट होता है जो कर्व के ऊपर लाई करता है, जो टेंजेंट के ऊपर लाई करता है, जो नॉर्मल के ऊपर लाई करता है, एक इकलौता पॉइंट 3 जगह लाई करता है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को कर्व में पुट किया है, क्योंकि ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x जो भी निकल के आया है ना, वो जाके कर्व में पुट कर देना। बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन था जब स्लोप तो था गिवन और पासिंग पॉइंट क्या करना पड़ा था, पासिंग पॉइंट क्या करना पड़ा था, फाइंड करना पड़ा था, और ये दोनों चीजें मिलते ही क्या आ जाती है इक्वेशन। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अब दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अब पासिंग पॉइंट तो क्या मिलेगा, पासिंग पॉइंट तो क्या मिलेगा गिवन, और स्लोप क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा। जिससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे आसान है। आ जाओ एक क्वेश्चन उठाता हूं। हाँ, 8वां नहीं, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन देख सकते हो तुम 13 का, 13 क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन, या फिर 12 क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही है, ठीक है। देखो 13 क्वेश्चन देखो, कर्व दे रखी है बच्चों x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, राइट, इक्वल टू 2, ये कर्व दे रखी है, और पॉइंट दे रखा है 1 1, पॉइंट दे रखा है 1 1। तो अब की बार पॉइंट गिवन है ना, तो पॉइंट की अटैक तो खत्म, सीधा पासिंग पॉइंट पुट करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये लो, बस स्लोप स्लोप चाहिए। वो कैसे निकलता है, डेरिवेटिव करके, तो dy/dx निकाल लो, तो डेरिवेटिव बता दो, 2/3 आगे एक पावर कम की तो -1/3, प्लस 2/3 आगे एक पावर कम की तो -1/3, y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 का डेरिवेटिव 0, dy/dx की वैल्यू बता दो कितनी आ गई, बता दो कितनी आ गई, माइनस का x की पावर -1/3 अपॉन में y की पावर -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो चुका होगा, यस। अब यहां तक आने के बाद ये जो तुमने स्लोप निकाला ना भाई, ये स्लोप हमेशा x और y में आएगा या अकेले x में आएगा। इसको जरूरत है पॉइंट की, कि तुम इसमें पॉइंट पुट कर दो, और पॉइंट तुम्हें दिया हुआ होगा। अब की बार जब तुम्हें स्लोप खुद निकालना होगा ना, तो पॉइंट गिवन मिलेगा। तो ये जो पॉइंट था ना 1 1, ये चुपचाप इसमें पुट कर देना, किसी को मत बताना, पुट कर दो, -1/1, तो स्लोप आ गया -1, ये लो सब सॉर्टेड, स्लोप भी आ गया, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन अपने पास आई -1, आ गई इक्वेशन, y क्या आ गई इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा +1, ये इधर रहेगा -2, ये उधर रहेगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बोलो, ये टेंजेंट की इक्वेशन इसलिए है क्योंकि तुमने dy/dx निकाला है, जो dy/dx आया ना उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, इसका -1 का, क्या आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल 1, तो स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, इस -1 की जगह सिर्फ हो जाएगा 1, यहाँ पे सिर्फ +1 हो जाएगा बस। अब इक्वेशन बता दो क्या आ जाएगी, अब इक्वेशन आ जाएगी x - y इक्वल टू 0, ये तुम्हारी क्या हो गई नॉर्मल,
बोलो। दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ योर टेंजेंट एंड नॉर्मल। कर लोगे भाई? टोटल 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। स्लोप देगा, अगर खुद से एक स्लोप तुम निकालना, दोनों स्लोप्स को क्या कर देना, इक्वेट। ठीक है, देयर इज, कहाँ गया भैया, ये रहा। ठीक है, देखो इशारों से सही समझ आएगा। अगर वो स्लोप दे रहा है, उसने स्लोप दिया, एक स्लोप तुम्हारे पास तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक स्लोप गिवन होगा, एक स्लोप तुम निकाल सकते हो, दोनों को कर देना इक्वेट। इक्वेट करने से आएगी इक्वेशन, उस इक्वेशन को कर लेना सोल्व, वहां से आ जाएगा पॉइंट। पॉइंट अगर सिर्फ अकेला एक्स आ रहा है तो एक्स को पुट कर देना कर्व की इक्वेशन में, वहां से वाई आ जाएगा। पासिंग पॉइंट निकल गया, स्लोप उसने दिया था, बस हमारा काम पूरा हो गया। हमें पासिंग पॉइंट चाहिए था और स्लोप चाहिए था। दूसरा, अब की बार उसने पासिंग पॉइंट दे दिया, मतलब स्लोप हमें निकालना है। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, कर्व का डेरिवेटिव करके। अब वो डेरिवेटिव तो एक्स और वाई में आता है, तो पॉइंट उसने दिया है ना, उसको उठा के पुट कर दो, वहां से स्लोप आ जाएगा नंबर में। स्लोप आ गया, पॉइंट उसने दिया था, बात खत्म, हमारे पास इक्वेशन आ गई। बस टेंजेंट और नॉर्मल में यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है। जब भी नॉर्मल की बात आए, कर्व का डेरिवेटिव हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है एवरी टाइम। कर्व के डेरिवेटिव के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करना, ठीक है ना। ये देखो, कर्व के डेरिवेटिव के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, ये चीज़ भी करते हैं भाई बच्चे। सपोज उनके पास क्वेश्चन होता है ना, जैसे ये कर्व दे दी y इक्वल्स टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1। सपोज मैंने ये दे दी कर्व, या फिर सिंपल ले लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्र ले लिया मैंने, ठीक है, दिस इज योर कर्व, और पॉइंट दे दिया भाई 2 और 3। डेरिवेटिव कर दो इसका, डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना आ गया, 2x आ गया, राइट। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 2 पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ गया 4। ये जो 4 है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो, mn निकालना हो, तो कितना आ जाएगा mn, स्लोप ऑफ नॉर्मल बता दीजिए कितना आ जाएगा, -1/4। कर्व का डेरिवेटिव हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं हम। हमारी थ्योरी ऐसी बनी हुई है, साइकोलॉजी ऐसी क्रिएट हो रखी है कि हम हमेशा डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कर्व को उठा लाते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और इसका कितना आएगा 2x, और कितना आ जाएगा dx बाई dy। और यहां से फिर वो वैल्यू निकालते हैं dx बाई dy की। तो dx बाई dy कितना आएगा 1/2x, 1/2x आएगा। अब यहां पे पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट किया तो कितना है स्लोप 1/4। अब यहां पे वो साइन भूल जाते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं तुमको कहूं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल है mn और स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये बात समझ आती है, और दोनों की मल्टीप्लाई होती है -1 के इक्वल। तो जब ये mn की वैल्यू निकालते हैं ना, तो dx ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो वैल्यू आएगी -dx बाई dy। और वो फ्लो में सिर्फ dx बाई dy निकालते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमें साइन भी नेगेटिव करना था। तो यहाँ पे 1/4 तो सही आ गया, लेकिन माइनस लगाना भूल गए। तो इसलिए हमेशा हम लोग सिर्फ टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे हम, dx बाई dy कभी भी नहीं निकालेंगे। अगर नॉर्मल का स्लोप पूछा भी है ना अगले ने, तो भी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, क्या ही जाता है यार। स्लोप अगर तुम्हारा dy बाई डी एक्स आ गया, तो बाद में नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेना। सपोज 1/3 आ गया, तो उसको पलट के बता देना, ये ले भाई -3 आ गया। लेकिन नॉर्मल के लिए कभी भी dx बाई dy मत निकालना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। होती दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं होता दोनों बातों में, ठीक है ना, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं होता। आज के लिए इतना ही, बस यहीं पे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस करोगे, एंड कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स बता देना। थैंक यू सो मच।